सावन का आज आखिरी सोमवार सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर प्रयागराज के शिवालयों में शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। सुबह से ही श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना का क्रम शुरू। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर वाराणसी के मंदिरों में तैयारियां पूरी। अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में भी सावन के अंतिम सोमवार की धूम। शिवालयों में भोले के भक्तों का उमड़ा सैलाब। सुबह से ही मंदिरों में तांता। देहरादून में शिव भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने महादेव से सभी के लिए मंगल कामना कर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना मांगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज से दोनों प्रदेश में शुरू करेगी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। यूपी में नए मंत्री 16 अगस्त से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसके जरिए बीजेपी 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि। दिल्ली में सदैव अटल समाधि पर प्रार्थना सभा। लखनऊ में सीएम योगी बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। लखनऊ में आज होगी सर्वदलीय बैठक। 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर होगी चर्चा। सुरक्षा को लेकर भी होगी मीटिंग। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक और ट्रेलर दोनों में भीषण आग। हादसे में चालक की मौत, खलासी घायल। यूपी में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 2 शिफ्ट में चलेगी क्लासेस, नहीं होगी असेंबली। हर स्कूल को कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। बुलंदशहर में खुले स्कूल। बच्चे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुंचे। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते दिखे। कानपुर में भी खुले स्कूल। 2 पालियों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा पालन। अयोध्या में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए खोला गया। 2 पारियों में 50-50% संख्या के आधार पर छात्रों को बुलाया गया। मुरादाबाद में भी खुले स्कूल। 2 पालियों में चल रही है 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले गए स्कूल। मास्क लगाकर पहुंच रहे बच्चे। गाजियाबाद में भी बच्चे पहुंचे स्कूल। स्कूल प्रशासन ने कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर स्कूलों में की पूरी व्यवस्था। देवभूमि में भी आज से खुले 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य। उत्तराखंड में आज से शुरू बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। 16 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट होंगे यात्रा में शामिल। आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पर बन सकती है सहमति। अनुपूरक बजट को भी मिल सकती है मंजूरी। देवस्थानम बोर्ड पर लोगों से राय लेंगे वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर कांध्यानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। जल्द ही उच्च स्तरीय समिति की जाएगी गठन। स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को टैबलेट दिए जाने की सीएम की घोषणा पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, अच्छा होगा अगर सीएम नेटवर्क कनेक्टिविटी पर ध्यान दें। लखनऊ पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों पर करोड़ों की ठगी करने का है आरोप। कोलकाता से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। भदोही में कलेक्ट्रेट में एक शख्स ने की आत्महत्या करने की कोशिश। नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया हंगामा। शख्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कानपुर में 2 छात्रों के बीच हुआ झगड़ा। एक छात्र के पिता ने दूसरे छात्र को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कानपुर और उन्नाव की 3 महिलाएं मानव तस्करों के चंगुल से बचकर अपने वतन लौटी। ओमान में फंस गई थी। तीनों महिलाएं नौकरी का लालच देकर तस्करों ने भेजा था ओमान। महोबा में छेड़छाड़ की शिकायत। महिला को पड़ी भारी। आरोपी के घर वालों ने की जिंदा जलाने की कोशिश। एक आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में किसान की गला काटकर हत्या कर दी गई। दामाद पर लगा हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के बुगरासी गांव में खेत में गौकशी की वारदात को अंजाम दिया गया। लोगों ने जमकर किया हंगामा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश लूट की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। कब्जे से तमंचे, कारतूस और बाइक हुई बरामद। हरदोई में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 बदमाशों को कैश, मोबाइल और जेवर के साथ किया गया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के जिला कारागार में जेल कर्मियों पर बंदी की पिटाई करने का लगा आरोप। गंभीर हालत में बंदी को प्रयागराज किया गया रेफर। शाहजहांपुर में बाइक चोरी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। 4 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 12 बाइक बरामद की गई।
प्रतापगढ़ में पुलिस की जीप और कार में हुई टक्कर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मानिकपुर थाने के पूरे धनो चौराहे की घटना। हैती में आई 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 725 के पार। अभी भी चर्च, होटल और नष्ट हुए घरों के मलबे में लोगों की तलाश जारी। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। हैती में आए तबाही वाले भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा की। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस समेत जेरेमी लेस के शहरों में कई होटल और कई इमारतें मलबे में दबी। हैती में भूकंप से हुई तबाही के बाद मदद के लिए आगे आई 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका अगले हफ्ते होने वाले अपने टूर्नामेंट की पूरी कमाई हैती करेंगी डोनेट। हंगरी में बस हादसे में 8 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। राजधानी बुडापेस्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर यात्री बस के मोटरवे पुल से टकराने से हुआ हादसा। चीन में लगातार भारी बारिश से तबाही जैसे हालात। मंगोलिया प्रांत में बाढ़ के बीच से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पूरे चीन में तेजी से क्लाइमेट चेंज की चेतावनी जारी। दक्षिणी जापान में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। उन्जेन और शिमाबारा और नागासाकी में अब तक की रिकॉर्ड बारिश। राजधानी टोक्यो में पीएम ने किया आपात बैठक। क्वेटा के बाद पाकिस्तान के कराची में ग्रेनेड अटैक में महिलाओं और बच्चों समेत 10 नागरिकों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे लोगों को बनाया गया निशाना। लेबनान के अक्कर प्रांत में ईंधन से भरे ट्रक में जोरदार धमाका। सेना के जवानों समेत 20 की मौत, 80 घायल। तस्करी करके सीरिया ले जाया जा रहा था विस्फोट। अफगानिस्तान ने किया तालिबान पर कब्जे का दावा। तालिबानियों को सरकार के बीच सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत जारी। 129 भारतीय दिल्ली के लिए रवाना। अमेरिकी राजनयिकों ने भी कबूला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने छोड़ा देश। सूत्रों से खबर, अशरफ गनी ने तजाकिस्तान में ली शरण। नहीं बंद होगा वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनियों को जून तिमाही में 7,319 करोड़ का घाटा। मैनेजमेंट ने कहा फंड जुटाने पर निवेशकों से बातचीत जारी। ओला का ई स्कूटर हुआ लॉन्च। सिंगल चार्ज पर 18 किलोमीटर तक दौड़ेगा। ऐप और स्क्रीन की मदद से होगा लॉक। भारत पेट्रोलियम ने शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी। अब घर बैठे मिलेगा डीजल। 15 मोबाइल बोजर और 9 जेरी कैन सुविधाएं की स्थापित। टाटा पावर सोलर को लेह में मिला 386 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। देश का पहला को लोकेटेड लार्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा।